दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए निकल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को मंगलवार 19 दिसंबर को ही विपश्यना के लिए निकलना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में समय ज्यादा लग गया, देर हो गई, जिसकी वजह से वो अब 20 दिसंबर बुधवार को विपश्यना के लिए निकले हैं। अरविंद केजरीवाल 30 दिसंबर तक विपश्यना में ही रहेंगे। इसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि पूरी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल, ईडी ने जो उनको समन भेजा हुआ है, दूसरा समन भेजा है, और 21 दिसंबर यानी कि गुरुवार 21 दिसंबर को दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। तो पूरी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। संभावना यह व्यक्त की जा रही है, ये समझा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस का जवाब देंगे। तो अब देखेंगे कि ये जवाब अरविंद केजरीवाल कब तक देते हैं और क्या जवाब वो ईडी को देते हैं। ये भी सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही असंभव सा लगता है या बहुत अनलाइकली लगता है कि अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर को कहीं जाएं और फिर 21 दिसंबर को जो है ईडी के सामने पेश होने के लिए आ जाएं। ये बहुत अनलाइकली लगता है। इस वजह से ये पूरी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो क्या हो सकता है आगे? अभी तक ये देखा गया है कि होता यह है, रूल ये कहता है कि ईडी 3 समन जब कंसेक्यूटिव भेजती है और कोई व्यक्ति लगातार 3 समन्स पर पेश नहीं होता, तो फिर ईडी जो है अदालत जा सकती है और उस व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करवा सकती है। तो ये अरविंद केजरीवाल का दूसरा समन होगा जिसमें ईडी उनको बुला रही है और अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। हमने ये भी देखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी 6 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वो अब तक नहीं गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का तो ये अभी दूसरा ही नोटिस है, लेकिन काफी अहम रहेगा ये देखना कि अरविंद केजरीवाल ने जवाब ईडी को क्या दिया है, क्योंकि पिछली बार भी हमें याद है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को ही गैर कानूनी बता दिया था और यह पूछा था कि आपने किस हैसियत से, मतलब किस कैपेसिटी पे आप मुझे बुला रहे हैं, क्या आप मुझे चीफ मिनिस्टर के तौर पर बुला रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं, या एक इंडिविजुअल के तौर पर पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। और आरोप भी लगाए थे कि क्या ये बीजेपी के साथ मिलकर ये सब किया जा रहा है, क्योंकि दिन में जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होंगे, और शाम को ही जो अक्टूबर का महीना था, 30 अक्टूबर का दिन था, जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, तो उसी दिन शाम को ही ईडी का नोटिस आ गया था। तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले नोटिस पर सवाल उठाए थे। तो इस बार भी नजर इस बात पर रहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर क्या जवाब देते हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।